बालाघाट के बैगानचल में बच्चों की मौत के मामले को मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर बीठली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने बीठली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार के लिए भर्ती बच्चों और मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने उनके परिजनों से चर्चा कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने, बेड की संख्या बढ़ाने और ECG मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्र के सभी गांवों में घर घर स्वास्थ्य सर्वे कराने को कहा गया है। बच्चों की विशेष स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार, टीकाकरण और विटामिन A की खुराक देने के निर्देश भी दिए गए। वहीं बैगा जनजाति के लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाकर बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वो नहीं होने के कारण ये 21 बच्चों की जो जान चली गई है, क्या रहा सर? CMHO इसके जवाबदार हैं आपकी सरकार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर यहाँ की जानकारी मिलने के बाद आदिवासी जो बच्चे काल कलवित हुए हैं उसको लेकर के मुझे और स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ भेजने के निर्देश दिए थे। क्योंकि रीवा सतना में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, आप मीडिया के साथी को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी बाढ़ के कारण से आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए। मुझे भेजा है, वो डिप्टी CM भी है हमारे, और मुख्यमंत्री जी ने ये जो कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है भविष्य में ना हो, और ये हमारे आदिवासी बहन और भाई कैसे स्वास्थ्य का लाभ लें। क्योंकि ये एरिया आप सभी जानते हैं, बीते वर्षों में तो यहाँ पर नेता और आदमी आने में ही डरते थे। नक्सलाइट क्षेत्र का ये एरिया था और धीरे धीरे जनता में जागरूकता आई। जो हमारे नक्सलाइट बहन और भाई थे उन्होंने भी अपना सिलेंडर करके और मुख्य धारा में जुड़े, और आज स्वास्थ्य सुविधाएं और बाकी चीज़ों की हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी बात आपकी जवाब हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि नक्सल मुक्त जो हमारे बनाया है प्रदेश और देश को, उसमें जो परिवार शामिल थे उनको भी हम लोग उनके आर्थिक विकास के लिए भी जो प्रभावित थे और जो पीड़ित थे नक्सल प्रभावित, उन परिवारों के लिए भी हम लोग कोई नई योजना बना रहे हैं बहुत जल्दी। कि जो चाहे आम जनता हो, कोई माही उड़ गई, पैर चला गया, या जो किसी परिवार में नक्सलाइट में थे अब वो तकलीफ में है, पीड़ित, प्रताड़ित और आम आदमी, इन तीनों को लेकर के एक हम नई योजना बालाघाट जिले के लिए बनाने जा रहे हैं। अभी जो कुछ हुआ है उसके लिए हम खुद यहाँ पर आए हैं और मैंने खुद निर्देश भी दिए हैं कि पाथरी में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम खोलेंगे। और जो हमारे रामेश्वर जी है, वास्तव में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की मैं दिल से बड़ाई करता हूँ कि वो लगभग 10-15 सालों से अपने सोर्सों से इन आदिवासी बहनों और भाइयों की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा का इससे बड़ा रूप के बिना हमें सामने आए, और उनकी सेवा वास्तव में ये मानव की सच्ची सेवा है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनके साथ मिलकर के ये बेगा चक में हम स्वास्थ्य कैंप के साथ साथ उनको जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ उनके छोटे छोटे बाड़ियों में सब्जियों का उत्पादन, ताकि वो सब्जी भी लगाएं, तो सब्जी स्वयं भी खाएं, बच्चे कुपोषित से मुक्त हो जाएं, हाट बाजार में वो बेचें, 2 पैसे उनके जेब में भी आएँ। 3 लेयर सब्जी अभी हमारे विधानसभा में हमने चालू किया है ट्रेनिंग देना, कि ज़मीन के नीचे कंद मूल फल और बाकी बैगन वेगन, गोभी भिंडी ऊपर, और उसके बाद बेल, गिलकी, कद्दू, जो ककड़ी, ऐसे बेल, ज़मीन एक, खाद एक, पानी एक और सब्जी 3, उसकी हम प्रशिक्षण भी देंगे। और उसका एक नर्सरी बनाने का भी हम प्लान यहाँ कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हमने जो जैसा प्लान हमने वहाँ दूसरी जगह प्रयोग किया है, वैसे ही बालाघाट में भी ज़रूरत है कि ऐसे फलदार वृक्षों के हम नर्सरी लगा कर अगर उनके जीवन के उपयोग, हरड़ा, बेड़ा, महुआ जो 15 साल में आते हैं, और इसके अलावा जो ऐसी सब्जियाँ जो साल 2 साल में आ जाती है, ऐसे फलदार पौधे हम देंगे तो हम वास्तव में उनकी मदद कर पाएंगे। उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अभी नर्सों को, डॉक्टरों को बढ़ाने के लिए, एम्बुलेंस बढ़ाने के लिए हम जाके समीक्षा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे, और अगर कहीं भी उसमें